प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस डिस्क्राइब अ नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को बयान करता है। विच इज़ मैंशनड बिफोर, जो पहले से मेंशन किया गया है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को बयान करता है जो पहले से फ़िक्रे में मेंशन किया गया हो। एंड मोर इंफॉर्मेशन इज़ टू बी गिवन अबाउट इट, और मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक दिया जाता है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को बयान करता है जो सेंटेंस में पहले से मेंशन किया गया हो और मज़ीद इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब एग्जांपल से हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ द पर्सन, ये वो शख्स है। अब इस सेंटेंस में नाउन है पर्सन। हु हेल्प हर, जिन्होंने उनकी मदद की है। अब हु जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किस के लिए यूज़ हुआ है? ये पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए। जो पर्सन है ना, ये सेंटेंस में पहले से मेंशन किया गया है और हु इस पर्सन के मुतालिक और इन्फॉर्मेशन देता है। ये वो शख्स है जिन्होंने इसकी मदद की है। मतलब जो हु के बाद है ना, ये मज़ीद इंफॉर्मेशन हो गई इस शख्स के मुतालिक। ये कौन सा शख्स है? ये वो शख्स है जिन्होंने उसकी मदद की है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को डिस्क्राइब करता है जिसका सेंटेंस में पहले से जिक्र किया गया हो। अब इस सेंटेंस में पर्सन का पहले से जिक्र किया गया है, इसलिए हु इस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में वर्ड हु रिलेटिव प्रोनाउन है विच रेफर्स टू द नाउन द पर्सन, जो नाउन द पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है। विच इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो पहले से सेंटेंस के शुरू में मेंशन किया गया है। इट इज़ द पर्सन एंड मोर इंफॉर्मेशन ही हेल्प्ड आर is given after using a relative pronoun who for the noun the person. Similarly, in the above sentence, the person who joins two clauses, जो who है ना, ये two clauses को join करता है। एक है it is the person, clauses उसको कहते हैं जिसमें subject हो और verb हो। ये it is the person ये first clause हो गया और helped आर second clause हो गया। ये दो clauses को join कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन की और एग्जांपल है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड 5 रिलेटिव प्रोनाउंस। 5 रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस की 5 तादाद है। फर्स्ट है हु। जो हु है ना, ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ शख्स के लिए इस्तेमाल होता है हु। इसके बाद होम। होम शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है। मतलब हु और होम सब्जेक्ट के शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हु सब्जेक्ट के लिए और होम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हुज़ है। हुज़ पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत के लिए, किसी चीज़ की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। विच चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जो विच है ना, ये ना लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ना जानवरों के लिए, ये सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि आखिर में दैट है। दैट इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है और चीज़ों तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। हु होम सिर्फ शख्स के लिए, अशखास के लिए, विच चीज़ों के लिए, और जो दैट है ना, ये सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु इज़ फॉर सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट के लिए, होम इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट, होम ऑब्जेक्ट के लिए। हु एंड होम आर यूज फॉर पीपल। हु एंड होम पीपल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हुज इज़ यूज टू शो पोजेशन। हुज पोजेशन मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड कैन बी यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, और ये चीज़ों और इंसानों दोनों की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये चीज़ और इंसानों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जिधर मलकियत का जिक्र हो उधर ये यूज़ होगा। विच इज़ यूज़ फॉर थिंग्स। जो विच है ना, ये सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज़ यूज़ फॉर पीपल एंड थिंग्स। दैट है, ये लोगों और चीज़ों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है इट इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है। हु गॉट, जिन्होंने, गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, जिन्होंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। अब जो हु है ना, ये गर्ल के मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कौन सी लड़की? ये वो लड़की है जिन्होंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। अब इधर हु सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसने नेक्स्ट सेंटेंस शुरू की है, जिन्होंने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है। द मैन, वो आदमी। हु होम आई मेट, जिनसे मैं मिला। अब इधर हु यूज़ नहीं होता क्योंकि अगर हु यूज़ होता तो इसका मतलब ये निकलता वो आदमी जो मैं मिला।
तो ये गलत मतलब लिखा है, इसलिए इधर होम यूज़ होगा। होम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है। द मैन होम आई मेट, जिनसे मैं मिला यस्टरडे, कल, इज़ अ नाइस पर्सन, वो एक नाइस शख्स है। अब होम मैन के बारे में मज़ीद मालूमात दे रहा है। हु होम पर्सन के लिए यूज़ होता है, इसलिए इधर हु होम यूज़ हुआ है। इट इज़ द प्लानिंग, ये वो प्लानिंग है दैट मेक्स सक्सेस, जो कामयाब बनाती। अब दैट मैंने पहले बताया था, ये लोगों, इंसान और जानवर के लिए यूज़ होता है, इसलिए दैट प्लानिंग को मॉडिफाई करा है। प्लानिंग नाउन है। द बॉय, फिर इस तरह की एग्जांपल आ गई। बॉय वो लड़का जो हंस रहा है। हु इज़ लाफिंग इज़ माई फ्रेंड। अब हु इधर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। इट इज़ द बॉय, ये वो लड़का है। हुज़ फादर, जिनका वालिद। अब हुज़ इधर मलकियत को जाहिर कर रहा है। जिनका वालिद मतलब इस लड़के का वालिद। इज़ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। द कार, अब एक कार बेजान चीज़ हो गई, और बेजान के लिए हमेशा विच यूज़ होता है। विच आई लाइक इज़ रेड, वो गाड़ी जो मैं पसंद करता हूँ वो सुर्ख है, उसका रंग सुर्ख है। हु और होम के दरमियान एक क्लियर डिफरेंस ये है कि हु सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता। आई, शी, ही, यू, दे, ये कुछ नहीं आता। जबकि होम है ना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है ना। अब होम के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ये डिफरेंस है।